देखिए, हर मदरबोर्ड को चलाने के लिए एक फर्मवेयर की जरूरत है। किसकी जरूरत है? फर्मवेयर। फर्मवेयर। जैसे हमारे बॉडी को चलाने के लिए आत्मा है ना। हाँ जी। जी सर, जी सर। हाँ, अगर हमारे बॉडी से आत्मा निकल जाए तो क्या हो जाएगा? डेड। डेड डेड। डेड बॉडी। जी सर। वैसी जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेज है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज, उन सबके अंदर एक फर्मवेयर होता है, आत्मा। क्या होते हैं? आत्मा। आत्मा। पावर तो रहेगी लेकिन जान नहीं। हाँ, तो ये आत्मा ही फर्मवेयर या फर्मवेयर कहलाती है। क्या कहलाती है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सोल। सोल। मदरबोर्ड में भी ऐसा ही होता है। मदरबोर्ड में भी ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। मदरबोर्ड को वर्किंग मोड में लाने के लिए हार्डवेयर प्लस फर्मवेयर दोनों चाहिए। क्या चाहिए? प्लस फॉर्मवेयर। देखो, मदरबोर्ड जो होता है आपका मेन, हम बोल सकते हैं वर्किंग मदरबोर्ड। वर्किंग मदरबोर्ड, ठीक है, या हार्डवेयर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हार्डवेयर। इसको क्या चाहिए वर्किंग मदरबोर्ड्स के लिए? हार्डवेयर ऑफ मदरबोर्ड, मदरबोर्ड प्लस फर्मवेयर। क्या चाहिए? फर्मवेयर। इसको सोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा। SOUL, सोल, यही ना, आत्मा। ठीक। विदाउट ये फर्मवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, रूल्स, रेगुलेशन, सारा चीज होता है। सेट ऑफ रूल्स, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस, हाँ, इंस्ट्रक्शंस, सारी चीजें, एक्सेट्रा। इंस्ट्रक्शन। इसी को फॉलो करके, बाय फॉलोइंग दिस फर्मवेयर हार्डवेयर कैन स्टार्ट फंक्शनिंग, है ना। जी। बाय फॉलोइंग फर्मवेयर इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर कैन रन। हाँ, रन कर सकते हैं, ठीक है। इसी इसी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हार्डवेयर क्या कर सकते हैं? चल सकता है, रन कर सकते हैं, ठीक। जब भी कोई डिवाइस मदरबोर्ड से अटैच्ड करते हो, सबसे पहले वो अटैच्ड होनी चाहिए फर्मवेयर में, ठीक है। फर्मवेयर में उसका एनरोलमेंट होता है, या वो डिवाइस फर्मवेयर के अंदर अपना एनरोलमेंट कराती है। ये रिसेप्शन या काउंटर की तरह काम करता है। कॉलेज में रिसेप्शन या काउंटर होता है ना। हाँ। आपने देखा होगा, अगर ये आपका कॉलेज है, क्या है? कॉलेज, हॉस्पिटल, कुछ भी। कॉलेज है, हॉस्पिटल है, ठीक है। तो यहाँ स्टार्टिंग में ये बड़ा गेट मान लो है भी, ठीक है। कॉर्नर पे यहाँ पे रिसेप्शन, RECEIPTION, ऐसे ही होता है, जी सर। रिसेप्शन। ये क्या होता है? कॉलेज में डॉक्टर्स होते हैं, मतलब कॉलेज में टीचर्स है, या हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, पेशेंट है, स्टूडेंट है ना। सारे लोगों की इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलता है? रिसेप्शन। किसी को एडमिट करना है, किसी का एडमिशन कराना है, तो वो सब कहाँ होता है? रिसेप्शन पे। कॉलेज में होने वाले सारे इवेंट, सारे क्लासेस, सारी डिटेल आपको कहाँ से मिलता है? रिसेप्शन से। रिसेप्शन से ही सारे डॉक्टर्स अपनी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी रिसीव करते हैं, और सारे टीचर्स अपने क्लासेस का क्या शेड्यूल क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, वही से कनेक्ट करते हैं। हाँ। तो ऐसे ही ये पूरा मदरबोर्ड हो गया। क्या हो गया? मदरबोर्ड हो गया। और ये हो गया बायोस। क्या हो गया? बायोस। रिसेप्शन क्या हो गया? बायोस। ठीक। अब पूरे कॉलेज को, हॉस्पिटल को चलाने के लिए रिसेप्शन की जरूरत पड़ती है। वैसे ही पूरे मदरबोर्ड को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? हमारा ह्यूमन बॉडी, हम जो होते हैं, ये ह्यूमन बॉडी है ना,
बॉडी, ठीक है। अब ये ह्यूमन, जो भी ह्यूमन है, आदमी है, ये तभी पॉसिबल है, ये बॉडी प्लस सोल से मिलकर बना है ना। जी जी सर। हाँ, अगर केवल बॉडी है, ओनली बॉडी, डेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेड। ओनली सोल, डेड। है, क्या बोलते हैं? घोस्ट बोलते हैं ना, भूत। घोस्ट, घोस्ट, घोस्ट होता है सर, घोस्ट। GHOST, घोस्ट, है ना। लेकिन ये दोनों एक साथ कंबाइंड कर दिया जाए तो ह्यूमन तो बनता सर, जी सर। है, वर्किंग मोड में आता है ना तभी, सही तरीके से। जी जी सर। हाँ, ये दोनों कंबाइंड करेंगे तभी वर्किंग पीपुल बनेगा, है ना, पर्सन। और इसको ह्यूमन को नाम दे देते हैं, ऐसे ही है। जी जी सेम कॉन्सेप्ट है मदरबोर्ड में। क्लियर? जी सर। अब ये बायोस आपने देखा होगा विंडोज मोड में। किसमें? विंडोज मोड में जब लैपटॉप वर्किंग होता है, यानी बायोस वर्क कर रही होती है, उस टाइम पे भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपग्रेड कर सकते हैं। हाँ जी हाँ, जी। विंडोज मोड में बायोस को अपग्रेड करते हैं। क्या करते हैं? फर्मवेयर अपग्रेड करते हैं उसके। हाँ, अपग्रेड, अपडेट करते हैं। क्या बोलते हैं? अपडेट, अपडेट। अपडेट। अपडेट करते हैं। फर्मवेयर जो रहता है, यानी कि जो आत्मा अभी जो नॉलेज है उसमें आप क्या करते हैं, टाइम टू टाइम वृद्धि। एजुकेशन के द्वारा उस आत्मा को और भी नई चीजें सिखाते हैं, जी सर। नए काम करने की एबिलिटी आती है, नए इंफॉर्मेशन, तो वो शरीर के बॉडी हार्डवेयर पार्ट से उसको कंट्रोल करा करके नए काम को भी करा लेते हैं। जी जी ऐसे सर। ही होता है। विंडोज मोड में बायोस आप कहाँ से डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं? उसके विंडोज वेबसाइट से के, सर, जो हाँ, मदरबोर्ड होगा उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। आप कहाँ जाते हैं? ऑफिशियल ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं। यहाँ पे आप अपना क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेलेक्ट कर लेते हो जनरली। जी जी उसके जी। बाद आप क्या करते हो, फर्मवेयर लिखा होता है। क्या होता है? फर्मवेयर। फर्मवेयर। यहाँ से bios.exe डाउनलोड करते हैं। bios.exe एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं, ये विंडोज मोड में रन करेगी। दिस विल वर्क इन ओनली, है ना, .exe फाइल वर्क इन विंडोज मोड, राइट। इट मीन्स दैट, इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि .exe फाइल का अगर इस्तेमाल करना है तो आपका वर्किंग मोड में लैपटॉप होना चाहिए या डेस्कटॉप होना चाहिए। यही हुआ ना? यस सर, लैपटॉप ऑन होना चाहिए। अगर ये डेड हो गया, आत्मा निकल गई है, बायोस करप्ट हो गया, क्या हो गया? बायोस करप्ट। हाँ, अगर बायोस करप्ट हो गया तो क्या होगा? बायोस अगर करप्ट हो गया, बायोस करप्ट हो गया तो EXE ओपन ही नहीं कर सकते हो आप। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? डेड हो जाएगा। डेड हो जाएगा, नो विंडोज, नो विंडोज एक्सेस। एक्सेस नहीं होगा तो आप, इसका मतलब यह है कि नो अपडेट्स। सर .exe वाली फाइल क्यों अपडेट करते हैं विंडोज मोड में, जब विंडो चल रही है तो? सपोर्ट ही वही करती है। बिल्कुल, अभी बताता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ। उसका भी सवाल है। सही है। देखो, अब आत्मा में जो है, जन्म लेते ही उसको कितनी चीजें पता होती हैं? छोटा होता है, बहुत कम, बहुत कम, कुछ भी नहीं, लगभग प्लेन होती है। जी जी। अब डे बाय डे समाज में रहने के लिए, काबिल बनाने के लिए चीजें सिखाते हैं ना उसको। आप अपनी आत्मा को क्यों लैपटॉप रिपेयरिंग सिखा रहे हैं? ताकि आने वाले टाइम में लैपटॉप रिपेयर करके अपनी शेल्टर नीड्स के लिए पूरा करने के लिए पैसे कमा सके, राइट। जी जी जी। ऐसे ही क्या होता है, जैसे जिस दिन लैपटॉप बना उसी दिन तो आप इस्तेमाल करते नहीं है, उस समय तक जितनी हार्डवेयर डिवाइसेज आएंगी उनको सपोर्ट करने की उनके अंदर फीचर्स होता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, उसके साल भर बाद कोई नई हार्डवेयर डिवाइस बनेगी तो उसको भी सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी जी जी। उसकी एक्सेसिबिलिटी आनी चाहिए, उससे कैसे काम कराया जाए ये आपकी आत्मा को सिखाना पड़ता है। जी सर। तो वो सिखाने के लिए आपको सीखना पड़ता है।
वैसे ही बायोस में मान लो जैसे क्या है, अभी तक जितनी हार्डवेयर डिवाइसेस आई हैं वो आप अपने कंप्यूटर से सपोज दैट कनेक्ट करते ही वो कंप्यूटर में रन कर जाती हैं। लेकिन अगर मैंने एक अलग टाइप की पेन ड्राइव बना दी जिसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड जो है 200 MB पर सेकेंड है, उसको मैं लिख रहा हूं कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसका है USB 5.0 कौन सा था ये वाला? है 5.0। अब लेकिन आपके मदरबोर्ड या उसके फर्मवेयर को इसके बारे में नहीं पता है, वो वाला? जी जी सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीजें ना कंपनी फिर आपके मदरबोर्ड को कंपनी ये सोचती है कि हाँ हमारा मदरबोर्ड अभी भी यूज हो रहा होगा, ठीक है, वो मानती है कि 10 साल तक या 8 साल तक लोग हमारे कंप्यूटर यूज करेंगे, तो लगातार उससे रिलेटेड उसकी योग्यता बढ़ाने के लिए फर्मवेयर अपडेट करते रहते हैं ताकि वो नई डिवाइसेस के बारे में उसको पहचान हो सके, रिकॉग्नाइज कर सके और उसको एक्सेस दे करके उससे भी काम कराया जा सके। ठीक है दीपक? हाँ सर। देखा होगा कई बार N5110 लैपटॉप आपको कभी मिला होगा। अब विंडोज 7 जो ही लोड करते हैं लोड हो जाता है, और जो ही विंडो 10 डालते हैं लोड नहीं हो पाता। हाँ सर। जो ही बायोस उसका अपडेट कर देते हैं तो विंडोज 10 भी चल पड़ता है। जी सर। विंडोज 8 आया, विंडोज 8.1 आया, 8.1 जो जिसकी भी लैपटॉप्स में विंडोज मान लो 8 था तो उसके बाद उसको फ्री ऑफ कॉस्ट विंडोज 8.1 अपग्रेड आया। तो जो ही अपडेट बिना बायोस अपडेट करते थे ना तो वाईफाई कर चलना बंद हो जाता था, ब्लूटूथ चलना बंद हो जाता था। तो फिर पहले फर्मवेयर अपडेट करते थे तो उसको उन वाईफाई डिवाइसेस को नए के साथ कोलैबोरेट कनेक्ट करने के लिए जो फीचर्स चाहिए वो इनेबल हो जाता है। इसीलिए टाइम टू टाइम बायोस को क्या करते हैं, अपडेट जरूरी है सर। समझ आया दीपक? हाँ सर। इसी वजह से फोन को भी बाई टाइम टू टाइम हम लोग क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। अगर आप देखो आपके फोन, आपके पास पुराना लैपटॉप कोई होगा उसमें गूगल क्रोम ओल्डर वर्जन होता है तो नई वेबसाइटें नहीं खुलती है ना, लिख के आता है एरर मैसेज यू नीड टू अपग्रेड योर गूगल क्रोम देन यू विल एक्सेस दिस वेबसाइट एंड ऑल, राइट? तो ये चीजें ध्यान देनी होती है कि नई चीजों को सपोर्ट करने के लिए बायोस को अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। नए चीजों को चलाने की क्षमता सीखने के लिए आपको एजुकेशन लेना पड़ता है। ठीक है दीपक? हाँ सर। हाँ जी। तो हमने बोला कि बायोस करप्ट हो जाता है तो डेड हो जाता है। अब क्या होता है, हम इस डेड को वापस से बायोस प्रोग्राम करके डेड मदरबोर्ड को क्या कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब इसको बायोस प्रोग्रामिंग करना होगा प्रोग्रामर की मदद से। किसकी मदद से? प्रोग्राम। हाँ, बायोस जो होता है बायोस प्रोग्राम करना है, अभी बायोस राइट करना। क्या करना है? राइट करना है। तो इसके लिए प्रोग्रामर की जरूरत पड़ेगी। क्या कर? प्रोग्रामर। ठीक है। अब प्रोग्रामर की मदद से जो बायोस फाइल होती है जो राइट करना होता है वो, अब देखिए जो बायोस चिप होती है क्या होती है, एक मदरबोर्ड पे बायोस चिप होगी, बायोस मेमोरी, ठीक है, इसी के अंदर इसको क्या करना है, स्टोर करना है। विंडोज मोड में आप जब करते हैं तो वो ऑटोमेटिक इसके अंदर राइट कर देता है, लेकिन आप जब मैनुअली प्रोग्रामर की मदद से करेंगे तो इसके अंदर जो फाइल राइट की जाएगी, फाइल जो राइट की जाएगी, फाइल रिक्वायर्ड जो होगी उसकी जरूरत होगी बायोस डॉट बिन फाइल। क्या होगा? बिन फाइल। हाँ, ये बायोस डॉट एफडी फाइल या बायोस डॉट रोम फाइल, इन फाइलों की जरूरत पड़ती है। हेलो, हाँ जी, 15 मिनट बाद अभी क्लास पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इन फाइलों को और ये रोम ही दोनों फाइल भी डायरेक्ट प्रोग्रामर से राइट हो जाती है। बिल्कुल हो जाएंगे। ओके जी सर।
अब ये फाइल आप प्रोग्रामर की मदद से बायोस चिप में राइट कर देंगे तो आपका बोर्ड वापस से वर्किंग मोड में आ जाएगा। आ जाए। तो अब ये फाइल कहां से मिलेगी? ये होता है जो हमने विंडोज मोड में bios.bin फाइल exe फाइल थी ना, bios.exe फाइल थी, जी सर। इसी को कन्वर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है bios.bin फाइल में। बिन फाइल में। ठीक है, ये जो bios.bin exe फाइल है ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फाइल्स है। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फाइल्स। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फाइल्स है। ये फाइल्स, इसका साइज ज्यादा होता है सर। हाँ, इंक्लूडिंग हाँ, एक से ज्यादा। bios.bin फाइल, bios.bin, यानी इसी फाइल के अंदर ढेर सारी फाइलें होती हैं जिसमें bios.bin नाम की फाइल भी मौजूद होती है। समझ रहे बात को? जी सर जब इस फाइल को एग्जीक्यूट कराते हैं तो डायरेक्ट बायोस में ही रन होती है। अब ये मैं बता रहा हूं ना, क्यों दौड़ रहा है आगे, गिर जाएगा, टूट जाएगा दांत बिना बात के। हैं? अब बात टूट गया ना बेटा दीपक, तो वापस आएगा भी नहीं, थू थू होने लगेगी फिर तो। रुक जा। हाँ दीपक, तू भी बहुत हंसता है। तो दीपक भाई दिल्ली में बैठ के हंस रहे। समझ आया? हमने जो बता रहे हैं वो समझो पहले। हाँ सर वो समझ जी। रहे, करेक्ट। नहीं आगे जाना है तो मैंने बोला था वीडियो देख कर आना है। वीडियो तो देखा नहीं होगा एक भी। नहीं सर, 3 देखी। नहीं दीपक ने, जिसने समझ रहा हूँ। पूछा। देखा अच्छा था सर दीपक। ये भाई। कहाँ इसके पास टाइम है, बहुत बिजी आदमी है ये। चल दीपक ठीक है, तो अब तेरे को ये समझ आया कि bios.exe फाइल के अंदर ही क्या है, bios.bin, फाइल बिन इसी को कन्वर्ट करके हमने bios डॉट क्या है bin फाइल मिलनी है हमें। तो bios.exe फाइल को ना, ये क्या है, कंपोज्ड फाइल है। ये क्या है, कंप्रेस्ड फाइल है। ये कैसी फाइल है? कंप्रेस्ड फाइल है। हम इसको डिकम्प्रेस्ड करेंगे या एक्सट्रैक्ट करेंगे? क्या करेंगे? डीकंप्रेस या एक्सट्रैक्ट। यानी कि अब हमारा टारगेट क्या होगा, bios.exe फाइंड करना, इसको क्या कम करना, डिकम्प्रेस्ड या क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करना। क्या करना? एक्सट्रैक्ट। यहां से तुम्हें यू विल गॉट मेनी मल्टीपल फाइल्स। क्या होगा? यू विल गॉट मल्टीपल फाइल्स। हाँ, मल्टीपल फाइल इंक्लूडिंग फाइल हाँ, bios.bin। नाउ इस bios.bin को मॉडिफाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मॉडिफाई करके रेडी टू प्रोग्राम फाइल क्रिएट करेंगे। रेडी टू प्रोग्राम फाइल लाइक bios.bin फाइल जो है हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है जी सर। मॉडिफाई क्या करने की क्यों जरूरत पड़ती है? कई बार साइज छोटी मोटी कुछ डेटा उसमें एक्स्ट्रा होगा, वो इंफॉर्मेशन हमें डिलीट करना पड़ता है। ठीक है दीपक? हाँ, रेडी टू प्रोग्राम फाइल क्या लिखा, वी विल गॉट मल्टीपल फाइल इंक्लूडिंग bios. तो bios.bin को मॉडिफाई सो दैट सर इसको थोड़ा फिर से क्लियर, bios.exe यहाँ से हमने बस इतना करना है ना दीपक, जो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पे bios.exe मिलेगी हाँ उसी को एक्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है? एक्सट्रैक्ट। डिकम्पोज करना है, उसी को डिकम्पोज करना है। उसी फाइल के अंदर आपको bios.bin फाइल मिलेगी। वो एक तरह से कुरियर पैक है, उसको खोलना है
उसमें से बायोस डॉट फाइल निकालना है, प्रोग्रामर की मदद से राइट कर देना, बस दैट्स इट, यही काम है। तो अब ये एक्सट्रैक्ट करना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये एक्सट्रैक्ट करने वाले प्रोसेस को हमें समझना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? समझना पड़ता है। ये कैसे कैसे एक्सट्रैक्ट होता है। इसको एक्सट्रैक्ट डायरेक्ट डॉस कमांड से भी होता है, ठीक है। एक्सट्रैक्टर सॉफ्टवेयर की मदद से होता है, या बाय रनिंग EXE फाइल को रन करा करके। रन करते हैं ना, तो कोई भी फाइल, जब कोई भी EXE फाइल आप रन करते हैं तो आपको ये बात पता है कि वो टेम्प फाइल में ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट होती है। हाँ सर। हाँ। या आपने डेल या HP का ड्राइवर इंस्टॉल किया होगा ना, यस सर। तो देखते हैं C ड्राइव में ड्राइवर नाम का एक फोल्डर बनता है और उसमें फाइलें एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं। हाँ जी सर। ऑटोमेटिकली जो विंडो का एक्सट्रैक्टर होता है वो वहां करता है ना, और फिर वहां से वो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाता है। ऐसा ही है ना? जी सर। आपने देखा होगा tally.exe एक छोटा सा एप्लीकेशन होता है, लेकिन जब डबल क्लिक करके रन करते हैं तो C ड्राइव प्रोग्राम फाइल के अंदर ढेर सारे फोल्डर बन जाते हैं, फाइलें बन जाती हैं। जी सर। यानी tally.exe जो है एक्सट्रैक्ट होकर के C ड्राइव में वो क्या हो गई, कॉन्फ़िगर्ड हो गई। ऐसे ही जब bios.exe डाउनलोड करोगे ना, रन भी करोगे तो भी वो एक्सट्रैक्ट होगी। कई बार फाइलें रन नहीं होगी, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट WinRAR से होगा एक्सट्रैक्ट, या उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर होगा, या डॉस कमांड की मदद से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, फाइल कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जी सर। अब रेडी हो गए कि फाइल, उसको जो ही bios.bin फाइल मिली, आप उसको क्या करोगे, अगर साइज बड़ी निकल के आई तो उसको मॉडिफाई कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा फाइल है, साइज है, उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसको डिलीट कर लेंगे, और उसके बाद प्रोग्रामर की मदद से बायोस चिप के अंदर राइट कर देंगे। समझ आया? जी सर। हाँ, बहुत ज्यादा काम नहीं है, अब बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। मैं इसके लिए आपको bios.exe को ना ये समझ लो कि कंप्रेस्ड फाइल है, ये कुरियर पैक है, इसी के अंदर खोल करके bios.bin हमें ढूंढना है। जी सर। ठीक है, उसको निकालना है, फिर उसको, अगर वो कई बार होगा कि वो एग्जैक्टली उतनी ही बड़ी साइज में मिलेगी जितनी बड़ी साइज की आपको जरूरत है, और कई बार होगा वो एक्स्ट्रा फाइल साइज मिलेगी, उसको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपको ये समझना है कि bios.exe को हमें स्क्रीन शेयर करना है। नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं। bios.exe को कन्वर्ट करना है bios.bin में। अब ये जो कन्वर्जन जो है, bios.exe का जो कन्वर्जन है, क्या है, कन्वर्जन मेथड। ये हो सकता है पहला कमांड प्रॉम्प्ट है, किससे, कमांड प्रॉम्प्ट से, कमांड की मदद से। दूसरा एक्सट्रैक्शन सॉफ्टवेयर की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से, किसकी मदद से, और तीसरा रन करके, EXE फाइल रन करके, सेल्फ एक्सट्रैक्शन आफ्टर रनिंग bios.exe इन टेम्प फोल्डर होता है, TEMP होता है ना, %.% टेम्प फोल्डर। हाँ जी। इसमें आपको रिसीव होता है, किसमें होता है, इसके अंदर मिलेगा। जब कोई bios.exe फाइल या कोई भी exe फाइल रन करते हो ना, तो वो %, में जाकर के ना एक्सट्रैक्ट होता है, और वहां से C ड्राइव में इंस्टॉल होता है। जब इंस्टॉल हो जाता है तो %, में से डिलीट भी हो जाता है, कई बार ऑटो डिलीट हो जाता है।
तो हमारे पास तीन तरीके होंगे, या तो कमांड की मदद से या सॉफ्टवेयर की मदद से। सॉफ्टवेयर में जैसे आपने लिखा है ना WinRAR देखा होगा, हाँ जी, WinRAR आता है। 7-zip देखा होगा, हाँ सर। है ना। और भी स्पेशल सॉफ्टवेयर होंगे एंड ETC, अलग अलग के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि होता है, अगर लेनोवो की बायोस है, लेनोवो है तो मिलते नहीं है, bios.bin है, .bin फाइल है, ठीक है। वो बहुत पहले इसका लेनोवो बायोस एक्सट्रैक्टर आता है, क्या आता है? इसका तो कुछ भी नहीं मिलेगा मार्केट में भी बायोस, EXE का ना बंद कर लो। हाँ सर, EXE का लेकिन हाँ, .exe EXE का है। सर। हाँ, लेनोवो की bios.exe है, तो उसको लेनोवो का बायोस एक्सट्रैक्टर मिलेगा, ठीक है। डेल का अगर है, डेल का bios.exe फाइल है, इसके लिए भी डेल बायोस एक्सट्रैक्टर मिलता है। क्या मिलता है? डेल बायोस एक्सट्रैक्टर। हाँ, डेल बायोस एक्सट्रैक्टर। HP में क्या होता है? HP bios.exe जो होता है ना, इसको रन करना पड़ता है। क्या करना होता है? रन। सेल्फ एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। क्या होगा? सेल्फ एक्सट्रैक्टर होता है। हाँ, HP सेल्फ एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। C ड्राइव, D ड्राइव, कहीं पर जहां पे आप सेलेक्ट करेंगे वहां पे एक्सट्रैक्ट होकर के सेव हो जाता है। ठीक है सर। क्लियर? जी। इनकी मदद से जब आप बिन जैसे bios.bin फाइल लेंगे तो वो रॉ फाइल होगी। रॉ फाइल होगी, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है और एग्जैक्ट भी हो सकती है। आफ्टर when we receive bios.bin file after extraction, it may be possible that उसकी फाइल साइज एग्जैक्ट हो, इट मे बी पॉसिबल दैट उसकी फाइल साइज लार्ज हो, या हो सकता है स्मॉल हो। उसे हमें क्या करना पड़ेगा? एडिट करके, मॉडिफाई करके उसको पहले रीड करना पड़ेगा, पुरानी bios.file से कंपेयर करना पड़ेगा कि पुरानी वाली कितने MB की है, तो नई वाली भी उतनी ही MB की बननी चाहिए। हाँ जी। उसी उतने ही फ्रेम साइज में हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बड़ी होगी तो डिलीट करेंगे, छोटी होंगे तो ऐड करेंगे, राइट। हाँ सर। और फिर अपनी एक bios.bin फाइल बना लेंगे। क्लियर? जी। जी। हाँ जी। और बाकी जो होती हैं कई फाइलें जो होते हैं WinRAR की मदद से, WinRAR सॉफ्टवेयर आपको पता है? WinRAR। जी हाँ, WinRAR 7-zip पता है, जी। है ना? WinZip। 7-zip, हाँ WinZip पता है। और भी होता है यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टर। दिक्कत ये होती है, एक्सट्रैक्टर, ये जैसे कि सॉफ्टवेयर आप किसी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सॉफ्टवेयर है, क्या है? ये एक्सट्रैक्शन सॉफ्टवेयर है ना? जी सर। तो अब आपको दिमाग में आ गया कि bios.exe फाइल को bios.bin में कन्वर्ट करना है, या तो कमांड के थ्रू कर सकते हैं डायरेक्टली, या तो सॉफ्टवेयर की मदद से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो जो रॉ फाइल मिलेगी उसको मॉडिफाई करके bios.bin में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, ऐसे होता है कि bios.exe फाइल जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे? तो रॉ फाइल .bin मिलेगी हमें। क्या मिलेगी? .bin raw। हाँ, फाइल साइज में बी डिफरेंट, फाइल साइज में भी डिफरेंस। में बी डिफरेंट, ठीक है। फिर हम इसको मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे? मॉडिफाई विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। हेल्प ऑफ हेक्स वर्कशॉप, ठीक है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके बाद हम बिल्ड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बिल्ड कर लेंगे। बिल्ड कर लेंगे bios.bin, जो कि हमारी प्रोग्रामेबल होगी, जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसे हम ढूंढना चाह रहे हैं। क्लियर? अब समझ आ गया बात आपको? टारगेट समझ आ गया ना कि क्या करना है जी सर। और कैसे करना है? 3 तरीके होंगे, कमांड के थ्रू, दूसरा एक्सट्रैक्शन सॉफ्टवेयर के थ्रू, तीसरा
डायरेक्ट रन करके, क्या करके, डायरेक्ट रन करके। लेनोवो के, डेल के, ये इनको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। एचपी उसको डायरेक्ट रन कर दोगे तो सेल्फ एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एसर हो गया, एसर हो गया, आसूस हो गया, उस पर डायरेक्ट राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हो जाता है। उनके लिए अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अब आप वीडियो देखना, bios.exe to bios.bin कन्वर्जन।